मित्रों नमस्कार। आप लोग अभी तक कबीर की वाणी पर प्रवचन सुन रहे थे। इसके पश्चात भगवान शिव की वाणी पर प्रवचन सुन रहे थे। किसी टेक्निकल परेशानी के कारण सारी वीडियो डिलीट हो गई हैं। तो आप लोग अगर डिलीट वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए और उसमें कबीर वाणी या शिव वाणी इस प्रकार लिख करके कुछ डाल दीजिए, तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे लगातार वो सारे लिंक, वो सारे वीडियो भेजता रहूंगा। आराम से सुनिए। मेरा मोबाइल नंबर है 98 97 72 74 41 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। इसके करने के पश्चात अगर आपने कबीर की वाणी सुनी, मन में कुछ जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि ध्यान साधना कबीर की करनी चाहिए, क्योंकि कबीर हमारे और आपसे जरा मिलते जुलते हैं। मतलब कबीर गृहस्थ थे, कपड़े बुनते थे, बाजार जाते थे, वहां से सामान खरीद के लाते थे, सत्संग करते थे, भंडारा करते थे। और हम लोग भी, और कबीर शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। इसी तरह हम लोगों के बच्चे हैं, कुछ काम धाम करते हैं, बाजार चाहते हैं, गृहस्थ आदमी हैं। तो हम भी गृहस्थ, कबीर भी गृहस्थ। तो कबीर की साधना हमारे लिए बिल्कुल सटीक काम करेगी। जैसे भगवान बुद्ध रहे, बुद्ध तो त्यागी थे, तपस्वी थे। शादी के बाद 1 साल के बच्चे को छोड़ करके चले गए। बुद्ध राजा के बेटे थे, हम आप राजा के बेटे तो है नहीं। तो कबीर से हमारा आपका एक लिंक जो है बराबर सा बनता है। वो भी गृहस्थ, हम भी गृहस्थ। और कबीर की साधना बहुत सरल साधना, अजपा साधना, और कबीर की साधना कुंडलनी साधना, कबीर की साधना नाम साधना। तो अगर कबीर की साधना सीखने का और लगातार बैठ करके सामने अभ्यास करने का आपकी इच्छा हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। और उसी प्रकार के लगातार प्रवचन कबीर के ऊपर, नानक के ऊपर, मीरा के ऊपर, रैदास के ऊपर, शिव के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, गीता के ऊपर, अष्टावक्र महागीता के ऊपर, जो कुछ आप सुनना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके भेज दें। आपको लगातार लिंक भेजते रहेंगे, अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे। उसमें धीरे धीरे आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। एक सुकून मिलेगा, मस्तिष्क को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी। और भीतर परमात्मा के प्रति अज्ञात की जो शक्ति है, जिसे लोग परमात्मा कहते हैं, उसको जानने के प्रति एक जिज्ञासा पैदा होगी, एक प्यास पैदा होगी। और जितनी प्यास पैदा होगी, जितनी तड़प पैदा होगी, जितनी तीव्रता से प्यास और तड़प पैदा होगी, उतनी ही तीव्रता से इसके विपरीत आपको परमात्म तत्व का अनुभव हो जाएगा। विराट की, ब्रह्मांड की सत्य का अनुभव हो जाएगा। अनुभव उसी तुलना में होगा जिस तुलना में आपकी प्यास जगेगी। जितनी त्वरा से प्यास जगेगी, उतनी तीव्रता से धर्म का, अध्यात्म का, ध्यान का, समाधि का, कैवल्य का ये आपको अनुभव होता चला जाएगा। और प्यास कैसे जगेगी? जब लगातार धर्म की बातों को, सत्संग को सुनते रहेंगे तो मस्तिष्क में चोट पड़ती रहेगी। अब अगर नहीं सुनेंगे तो उसी अपने काम में, धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में, दोस्तों में, यारों में, इसमें अपना लगे रहेंगे, जीवन अपना चलता रहेगा। मगर वो कितना भी कुछ भी कर ले, संतुष्टि और आनंद, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तो वही मिलेगा जब तक आप अपने से जुड़ न जाएं।
अभी आप अपने से अलग हैं। अपना माने जो भीतर बोल रहा है, जो परमात्मा भीतर है, जो आत्म तत्व भीतर है, जो चेतना भीतर है, उससे हमारा तालमेल अभी उतना नहीं, वो सुप्त है। जिस समय वो पूरी चेतना जग जाएगी, जिस समय पूरी चेतना जग जाएगी, तभी इस प्रकार के अनुभव होंगे। और चेतना कैसे जगेगी? जब अंतर यात्रा करना शुरू करेंगे। अंतर यात्रा कैसे शुरू करेंगे? जब भीतर प्यास पैदा होगी, भीतर तड़प पैदा होगी कि 99 के चक्कर में कहीं हम महासुख को तो नहीं भूल रहे हैं। एक छोटे मोटे सुखों के, सांसारिक छोटे मोटे सुखों के चक्कर में अब महासुख को तो नहीं भूल रहे हैं। इन छोटे मोटे भोगों के चक्कर में हम महाभोग तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। तो अगर महाभोग का भोग करना है, परम सुख का आनंद लेना है, सुकून और संतुष्टि का जीवन जीना है, मस्ती के साथ आनंद हो करके, तो सत्संग की प्यास जगेगी। जितनी प्यास जगेगी उतना सत्संग सुनेंगे, और जितना सत्संग सुनेंगे उतनी फिर प्यास जगेगी, और जब प्यास जगेगी ध्यान करने का, परमात्मा की तरफ अंतर यात्रा करने का मन होगा। जब मन करे, जब भी मन करे, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3, जब आपकी इच्छा हो, जब फुर्सत के समय में। ऐसे तो काम में इतने व्यस्त रहते हैं, जो काम में व्यस्त रहता उसको फुर्सत में, अपने लिए फुर्सत मिलती नहीं है। आप अपने लिए कितना समय देते हैं? देखिए, आप पत्नी के लिए समय देते हैं, बच्चों के लिए देते हैं, दोस्तों के लिए देते हैं, दुश्मनों के लिए देते हैं, बिजनेस के लिए देते हैं, नौकरी के लिए देते हैं, काम धंधे के लिए देते हैं, सबके लिए समय देते हैं। अपने लिए कब समय देते हैं? अपना माने आप जो ये खोखा बैठा है, बिल्कुल शांत, ये जो अपना बैठा है, इसके लिए कितना समय देते हैं? अरे इसके खाने के लिए भी आप बहुत जल्दबाजी, ये जो स्थूल शरीर है ना, ये अपने ही स्थूल शरीर के लिए खाने के लिए भी बहुत हबड़ तबड़ में काम करते हैं। शांति से खा भी नहीं सकते, हमने देखा लोगों को। और जो भीतर आपका आपा बोल रहा है, ये जो आप भीतर जिस शक्ति से देख रहे हैं, जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं, जिस शक्ति से ये हाथ चल रहे हैं, ये शक्ति जो भीतर पड़ी है, वो आप हैं। उसके लिए कितना समय दे रहे हैं? उसी के लिए समय देने को ध्यान कहते हैं। जब आंख बंद करते हैं, उस समय कुटुंब, परिवार, समाज, नौकर चाकर, सुख दुख कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप होते हैं। आप जब अपने ऊपर काम करते हैं, आप जब अपने ऊपर काम करते हैं, यानी इनर इंजीनियरिंग, एक होता है शरीर, ये ऊपर का शरीर, इसको तो आपने पुष्ट कर लिया भोजन से। एक भीतर जो आत्म तत्व चेतना बैठी है, उसको जब खुराक देते हैं, उसको जब जगाते हैं, उसको खुराक देने का काम, उसको जगाने का काम, इसी को ध्यान साधना कहते हैं। और ये इस प्रकार की प्रेरणा कब पैदा होगी? जब प्यास पैदा होगी। और प्यास कब पैदा होगी? जब इस प्रकार की संतों से, शुद्ध पुरुषों से बातें सुनेंगे सत्संग की, तब प्यास जगे। अरे हम ये कर क्या रहे हैं? 99 के चक्कर में लगे हैं और एक को भूल रहे हैं। जब तक 99 में एक जुड़ेगा नहीं, तब तक पूरा एक नहीं होगा, यानी आप संतुष्ट नहीं होंगे। अपने काम धंधे के साथ साथ परमात्मा को जोड़ लीजिए, आप संतुष्ट और आनंदित हो जाएंगे। तो अभी तक जो मेरे वीडियो डिलीट हो गए हैं, उनको दोबारा सुनना चाहते हैं या और भी आगे सुनना चाहते हैं, तो प्रवचन लिख करके भेज दीजिए। अब मैं आपको व्हाट्सएप पे लगातार भेजता रहूंगा। मेरा नंबर है
98 97 72 74 41 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। मेरा स्थान देहरादून में चोयला के जंगल में है। आध्यात्मिक रहस्य शोध एवं ध्यान योग प्रशिक्षण संस्थान ओशो वाटिका के नाम से जाना जाता है। कभी आजकल तो ठंड हो रही है, कभी गर्मियों में आइएगा, यहाँ का आनंद लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़िएगा जरूर।